नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक संवाद लेखन है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। संवाद लेखन छठी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में आता है। ये 5 नंबर का जो प्रश्न होता है, ये आपका अनिवार्य प्रश्न है, जो आप हमेशा आपकी परीक्षा में आता है। तो आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पर जो है उन पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संवाद क्या है, संवाद लेखन क्या है। आप लोग संवाद लिखने में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो ये जो है आप इसमें देखेंगे कि संवाद लिखने के तरीके क्या हैं, किस प्रकार जो है संवाद लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संवाद लेखन होता क्या है। बच्चों, ये कोई नया विषय नहीं है। आप जब अपने मित्र से बात करते हैं, आपस में जब बातचीत करते हैं, तो वो जो आपस में जो बातचीत हो रही है वही संवाद है। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है, वार्तालाप माने बातचीत, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिखकर भी, माने संवाद लेखन आप जो है काल्पनिक रूप से भी लिख सकते हैं, कल्पना करके कि दोनों में क्या घटनाएं होंगी। आपको कोई विषय दे दिया जाता है, आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं, या फिर आप किसी वार्ता को या किसी के साथ आपने बातचीत की है, उसको ज्यों का त्यों माने जैसे का तैसा, जैसी बातचीत की है आपने वैसा ही उसको लिख सकते हैं। तो संवाद लेखन जो है किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह के संवाद लिखने चाहिए, तो आप जो है कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे कि संवाद सरल भाषा शैली में लिखे जाने चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। बच्चों, आप जब आपस में बातचीत करते हैं, आप अपने मित्र से बातें करते हैं, तब आप जो बात है उसको प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं। लेकिन जब आप संवाद लिखेंगे तो वहाँ पे जैसे आपको कोई संवाद लिखना है तो आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद संवाद लिखेंगे, फिर आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और वो क्या बोल रहा है, उसका क्या संवाद है। तो इसीलिए कहा है कि संवाद बोलने वालों का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। संवाद ना अधिक लंबे होने चाहिए, ना ही बहुत अधिक छोटे। संवाद पात्रों की भाषा शैली पर आधारित होने चाहिए, जैसे डॉक्टर, बच्चे और सब्जी वाले की भाषा में अंतर होता है। मान लीजिए आप एक ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद है, तो वो आप कैसे लिखेंगे। पिता और पुत्र के बीच संवाद है तो उसकी भाषा क्या होगी। तो माने कहने का माने क्या है कि संवाद जो है, जो पात्र आपको मिल रहे हैं, पात्रों की भाषा शैली के अनुकूल होने चाहिए। अब देखिए, अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता व सरसता होना चाहिए, माने नीरस नहीं होना चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। अप्रचलित माने जिन शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए।
अगला बिंदु देखिए, संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद, हंसी मजाक का भी समावेश होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और वो प्रभावशाली लगते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि संवाद जो है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। संवाद उनमें जो है सजीवता होनी चाहिए संवादों में। संवाद बोलने वाले का नाम जो है अभी हमने आपको पहले ही बताया कि संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। अब देखिए, यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। कोष्ठक माने ब्रैकेट। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आप जब अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक में कई जगह आप देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो है कोष्ठक में होती हैं। जैसे कुछ अगर बोलना है, जैसे राम ने गुस्से से उसकी ओर देखा या गुस्से से कहा, तो वो जो गुस्से से कहा ये जो है कोष्ठक में है और बाकी राम जो कह रहा है उसके आगे है। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1, दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। माने उसको 1 और 2 भागों में बांट देना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में पूरी वार्ता, जो वार्ता है, जो बातचीत है, आपको उसको पूरा करना है। अंत में जो आपका अंतिम संवाद होगा उसमें जो है आपकी पूरी बातचीत जो है पूरी हो जानी चाहिए। अब देखिए, अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं। एक अच्छे संवाद लेखन में क्या होना चाहिए? संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। माने प्रवाह होना चाहिए, कहीं पे उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक क्रम होना चाहिए, आप क्या बातचीत कर रहे हैं उसको क्या आप पहले बोलेंगे, क्या उसके बाद बोलेंगे, उस प्रकार उसमें एक उचित क्रम की आवश्यकता होती है। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। सरल भाषा में होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही सजीव, रोचक और मनोरंजन होगा। माने मनोरंजन करने वाला होगा अगर उसमें सजीवता है। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण जो है मैंने यहाँ पर नेट से लेके दिए हैं आप लोगों को, तो आप लोग इन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आपको परीक्षा में या आपको कक्षा में किस प्रकार के संवाद लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इन बातों का, इनको पढ़ के आप जो है देखेंगे कि इसमें आपको जो है क्या सावधानियां बरतनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक संवाद आपको दिया है रोगी और वैद्य का। रोगी माने जो बीमार है और वैद्य जो डॉक्टर है। तो इसे आप लोग देखिए अच्छी तरह से। आप इसे जो है अच्छी तरह से स्वयं पढ़ लेंगे। अगला संवाद हमने आपके लिए दिया है, देखिए, सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप। वार्तालाप माने बातचीत। यहाँ पर सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में संवाद है। वो जो है सब्जी का मोल भाव लेकर किस प्रकार खरीदना है, तो किस प्रकार सब्जी वाला जो है अपना ज़्यादा दाम बोलता है तो ग्राहक उसको कम कराने का प्रयास करता है। तो माने उन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो यहाँ पर दी गई है। अब अगला संवाद देखिए, दो दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद लेखन। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसको लेकर दो दोस्तों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो जैसे इसको मैं देख लेती हूँ। जैसे अनिल, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। अनिल और आदित्य दो मित्र हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर उनके नाम आगे आए हैं। उसके बाद उनका संवाद है। आदित्य, मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल, क्यों। आदित्य कह रहा है क्योंकि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो बच्चों आप इसको जो है ये संवाद जो है आप यहीं से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं इन्हें दोहरा नहीं रही हूँ।
अब पिता और पुत्र के बीच संवाद है। अब यहाँ पे क्या बात है, राहुल जो है वो बाहर जाना चाहता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है और पिता जो है उसे समझा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो यहाँ पर संवाद के रूप में प्रस्तुत है। बच्चों, आप लोग को ये देने का उद्देश्य यही है कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ के जब आपको संवाद मिले लिखने के लिए परीक्षा में या कक्षा में, तो आप उसको अच्छी तरह से लिख सके। बहुत बार देखा है कि आप लोग संवाद जो है पैराग्राफ के रूप में लिख देते हैं, पूरा एक अनुच्छेद लिख देते हैं, उसमें कहीं पर जो है कोई विराम नहीं होता, पूरा वो अनुच्छेद की तरह होता है। अब देखिए एक संवाद आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत है। दो मित्रों के बीच वृक्षारोपण पर बातचीत। वृक्षारोपण माने पेड़ लगाना, पेड़ लगाने को लेकर दो मित्रों के बीच बातचीत हुई है और उसको जो है यहाँ पर उस संवाद लेखन के रूप में प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे पिता और पुत्र की वार्तालाप जो है, देखिए यहाँ पे किस बात को लेकर हो रहा है, परीक्षा परिणाम को लेकर। पिता जो है पुत्र से परीक्षा के परिणाम को लेकर बातचीत कर रहा है। अगला संवाद आपके लिए देखिए यहाँ पर दिया है समझने के लिए। बिना टिकट यात्रा करने वाले एक यात्री तथा टिकट निरीक्षक के बीच संवाद। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है बगैर टिकट लेके यात्रा कर रहा है और वो जो है पकड़ा जाता है, तो उसके और टिकट निरीक्षक के बीच में क्या संवाद हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अगला देखिए, बोर्ड की परीक्षा को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद। बोर्ड की परीक्षा सामने आ रही है, इसको लेकर दो मित्र किस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या उनके मन के भाव होते हैं, वो यहाँ पर संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसके बाद देखिए, परीक्षा परिणाम को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद। अब परीक्षा का परिणाम निकलने को लेकर दो मित्र जो है बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर वो दो मित्र जो है बातें कर रहे हैं। अगला देखिए, बढ़ते हुए महिला सुरक्षा के संदर्भ में दो लड़कियों के मध्य संवाद। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी मान लीजिए आपके लिए प्रश्न आ जाता है कि ऐसे आ जाता है कि ये वाला कि बढ़ते हुए महिला सुरक्षा को लेकर दो लड़कियों के मध्य संवाद लेखन लिखिए। यहाँ पर दो लड़कियों का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी कल्पना से दो नाम जो है लिख लेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी ने लिखा लड़की, पहली लड़की, दूसरी लड़की, पहली, ऐसा नहीं, आप वहाँ पे कोई दो नाम दे देंगे, ठीक है। और अगर हो सकता है कि यहाँ पर आपको नाम ही दे दिया हो परीक्षा में कि सीमा और रेखा दो मित्र हैं, उन दोनों की बातचीत आप दीजिए, लिखिए, तो आपको वहाँ पर वो नाम देने होंगे जो आपके प्रश्न पत्र में हैं या जो आपको दिए गए हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, रेलवे टिकट विक्रेता और यात्री के मध्य संवाद लेखन। रेलवे टिकट विक्रेता और यात्री के मध्य जो आपस में क्या बातचीत हो रही है उसका यहाँ पर संवाद है। आगे देखिए, एक है ऑटो चालक और एक यात्री के बीच संवाद। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है ये जो आपके लिए दिए हैं वो कारण है कि उनकी भाषा किस प्रकार की है, कि यात्री की भाषा कैसी है, ऑटो चालक की क्या है, एक पिता की भाषा क्या होगी, दो मित्रों की भाषा क्या है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है किस प्रकार की भाषा का आप संवाद लिखने में प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, दो मित्रों के बीच वार्षिकोत्सव पर संवाद लेखन। वार्षिकोत्सव को लेकर जो है आपको संवाद लिखना है। दो मित्रों के बीच में क्या बातचीत हो रही है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है बच्चों कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न। परीक्षा की तैयारी के बारे में दो दोस्तों के बीच संवाद लिखिए। दूसरा, बढ़ते हुए महिला अपराध के संदर्भ में दो महिलाओं के मध्य बातचीत लिखिए। फिर है, दो मित्रों के बीच परीक्षा परिणाम को लेकर संवाद लिखिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो व्यक्ति के मध्य बातचीत लिखिए। तो संवाद लिखिए, बातचीत लिखिए, वार्ता लिखिए, ये सब जो है
आपके संवाद लेखन, इसमें आपको संवाद लेखन ही करना है। और जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आप जो है संवाद लिखने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब नेट से लिए गए हैं। यहाँ पे मैंने साइट्स का नाम दिया है, आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो बच्चों, संवाद लेखन, आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि संवाद लेखन जो है आपकी परीक्षा में 5 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आएगा। और अगर आप अच्छी तरह से संवाद लिखेंगे तो आपको इस प्रश्न में जो है पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना रहेगी। तो आशा है ये विषय आपको समझ में आ गया होगा, ये शीर्षक संवाद। धन्यवाद।